मैं हूं ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको किसी टेस्ट की या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उन टिप्स को जरूर फॉलो किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो भी उसी टॉपिक पर बेस्ड है, मतलब उसी वीडियो को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि जब भी हम किसी टेस्ट में या एग्जाम में बैठते हैं और हमारे सामने जब आंसर शीट आती है तो हमें उस आंसर शीट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि हमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक किसी भी आंसर शीट को कैसे अटेम्प्ट करना है। मतलब हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, पहले उस पर लाइंस लगाते हैं जब भी हमारे पास कोई शीट आती है, उसके बाद हम क्वेश्चन की नंबरिंग डालेंगे। तो आज मैं आपको ये सभी पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको कैसे लिखना है। कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको कैसे लिखना है। तो आज मैं आपको इन सभी पॉइंट्स को अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट इन टेस्ट और एग्जाम, कि हमें अपने टेस्ट में या फिर एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर को कैसे राइट करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो गिव स्पेस ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या करना है कि मान लो हम अपने टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम उसमें क्या है, जो हमें टेस्ट के हमारे पास पेजेस होंगे, हमें उसमें क्या करना है कि दोनों साइड क्या देना है, स्पेस देना है। जैसे यहाँ तो देखो मैंने ज़्यादा स्पेस क्यों दी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही लाइन थी। आप चाहो तो यहाँ पर भी ये जो लाइन है वो लगा सकते हो और इस साइड भी आप लगा सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा स्पेस दे दो। मतलब जैसे यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ही लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बिल्कुल प्रॉपर, मतलब लिमिटेड आपको दोनों साइड जो है स्पेस देना है। वो आप देख सकते हो, मान लो आप मैथ्स का टेस्ट दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो है राइट साइड पर जो स्पेस है वो ज़्यादा दे सकते हो, ताकि आप मैथ के जो क्वेश्चन है आपको साइड में जो है सोल्व करने के लिए आपको स्पेस मिल जाए, ठीक है। या फिर साइंस के जो न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने होते हैं उनके लिए भी आप साइड में जो है यहाँ पर स्पेस जो है ज़्यादा दे सकते हो, ताकि आप उन न्यूमेरिकल्स के जो आंसर्स हैं उनको भी आप वहाँ पर निकाल के देख सको। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेस जो है किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब टेस्ट दे रहे हो और आपको कितना स्पेस देना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, गिव स्पेस ऑन बोथ साइड्स, लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें लिमिटेड स्पेस देना है दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है आंसर टैग इन मिडल। मतलब हमें मिडल में जो हमारी टेस्ट शीट होगी हमें उसके बीच में ही क्या देने हैं, आंसर टैग देने। देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आंसर नंबर 15। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे या यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार हम जो क्वेश्चंस की नंबरिंग जो है यहाँ लिखते हैं तो कई बार टीचर्स को मतलब ईजिली जो है पता नहीं चल पाता, ठीक है। कई बार वो क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस को ही एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस टाइप से बीच में आंसर टैग करके लिखोगे तो आपकी टीचर को भी जो मतलब समझना जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो मतलब मिसमैच भी नहीं होगा बीच में क्वेश्चंस का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपको जो आंसर टैग है, कोई भी क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स है, तो आप बीच में लिखोगे आंसर नंबर 15, तो आप यहाँ पर साइड से 15 का ए पार्ट, ठीक है, ऐसे ही 15 का बी पार्ट, ऐसे आप जो है इनको लिख सकते हो, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है स्टार्ट वेरी शॉर्ट आंसर ऑन अ न्यू पेज। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी वेरी शॉर्ट आंसर मतलब जो 1 मार्क्स वाले आंसर्स है उनको न्यू पेज पर स्टार्ट करेंगे। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि अब एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर खत्म हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1 या 2 लाइन सिर्फ बच गई। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लो उनका 1 नंबर का कोई क्वेश्चन रह गया तो वो यहीं पर ही लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद 1 लाइन जो बची है उसी में ही लिख देंगे। तो कई बार टीचर को जो है वो पता नहीं चल पाता कि ये जो आंसर है वो मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का है या अलग से है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप कोई वेरी शॉर्ट आंसर जो लिख रहे हो उसको आप एक न्यू पेज पे या फिर फर्स्ट वाले पेज पे सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरी शॉर्ट आंसर से आप लिख दोगे सबके, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट में कभी भी आप वेरी शॉर्ट आंसर या कोई भी न्यू क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट नहीं करोगे। लास्ट में जब 1 या 2 लाइंस बच जाती है तो आप अपना नया क्वेश्चन जो है वहां पर स्टार्ट नहीं करोगे और कोई भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी आंसर जो है वहां पर नहीं लिखोगे, नहीं तो उस आंसर जो है वो आपका जो पहले वाला आपका आंसर था उसके अंदर ही छिप जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है मेक पॉइंट्स एंड सब हेडिंग्स डायग्राम्स एक्स्ट्रा। मतलब
आपको क्या बनाना है, किसी क्वेश्चन में पॉइंट्स बनाने हैं, सब हेडिंग्स बनानी है, उसका डायग्राम। अगर आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन मान लो आ गया, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो आपको उसमें पहले उसके मेन पॉइंट्स, फिर उनकी सब हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। अगर उस क्वेश्चन में कोई डायग्राम है तो आपको वो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी मार्क्स नहीं कटोगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या इसमें व्हाट आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। आपको क्वेश्चन में मतलब पहले उन्होंने पूछा है कि कौन सी 5 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी है और साथ में क्या एग्जाम्पल भी देने हैं। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखोगे, पहले तो आपको उनके नेम्स लिखने हैं, पहले आपको ये मेन पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं। आप चाहे तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने पहले इन 5 रिएक्शंस के नेम लिखे, उसके बाद जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट वाली है, फर्स्ट को आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन करोगे, ठीक है। मतलब इसकी सब हेडिंग्स बनाओगे, आगे हेडिंग्स हो गई और ये क्या हो गई, आगे इनकी सब हेडिंग्स हो गई, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद हमसे उसने एग्जाम्पल पूछा है हर एक पॉइंट का, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल की सब हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखेंगे। तो आप ऐसे ही सेकेंड पॉइंट को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सभी पॉइंट्स को आप ऐसे अगर लिखोगे तो आपके कभी भी किसी क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके मार्क्स जो हैं वो कट नहीं होंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमने किया तो पूरा था लेकिन हमें फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले इस क्वेश्चन में। तो अगर आप इस मेथड से करते हो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को तो आपके कभी भी जो मार्क्स हैं वो नहीं कटेंगे। तो आपको पहले पॉइंट्स बनाने हैं, फिर उनकी जो हेडिंग्स हो गई, आगे जो सब हेडिंग्स वगैरह होगी आपको वो ध्यान से देखो ऐसे करने, मतलब इनको आपको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे अंडरलाइन करें तो टीचर को बार बार जो है मतलब उनको अंदर जो है इसके झांक के नहीं देखना पड़ेगा कि उसमें से क्या लिखा है, आपको मतलब पता लग जाएगा दूर से कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाँ जी डेफिनेशन ऐसे सेकंड पॉइंट है। तो आप जो है इस मेथड से इस पॉइंट को ध्यान में रख के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हो तो कभी भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जो मार्क्स है वो नहीं कट होंगे। तो आप इसी टाइप से ही जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उनको आप जो है सब हेडिंग्स की हेल्प से, डायग्राम्स की हेल्प से, पॉइंट्स बना के आप उनको जो है लिख सकते हो। पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा हाईलाइट मेन पॉइंट्स, मतलब हमें क्या करना है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, जो हम अभी इसी क्वेश्चन में देखो कर भी चुके हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, मेन जो पॉइंट्स है इनको हमने क्या किया है, हाईलाइट किया। तो आप जो भी मेन पॉइंट्स किसी क्वेश्चन में होंगे आप उनको हाईलाइट कर सकते हो ताकि टीचर को जो है उन टॉपिक्स का, उन पॉइंट्स का दूर से ही पता लग जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन में कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो है वो किए हैं। उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है डोंट मिसमैच दी आंसर्स। हमें आंसर्स को मिसमैच नहीं करना। मिसमैच का मतलब देखो स्टूडेंट्स क्या है हमारा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन था 15th यहाँ पर था, ठीक है। हमने हमारे उसके 3 पार्ट से A, B एंड C 3 पार्ट से हमने क्या किया, पहले 15th का A पार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नहीं हो कि मान लो 16 क्वेश्चन है उसके भी 3 पार्ट्स हैं तो हमने पहले क्या किया 15th का A पार्ट कर दिया। मान लो हमें B और C अभी नहीं आते तो ऐसा नहीं करना कि पहले 16th का साथ में B कर दो या फिर 16th का C कर दो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको 15th का A पार्ट आता है तो आप वो कर लो, तो आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो B और C पार्ट के लिए। ये नहीं कि आप उसमें 16 का B कर दो फिर उसके बाद 17 का आप C कर दो या फिर 16 का C कर दो या उसके बाद कोई 18 का पार्ट ले। तो आपको पहले एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो पहले आपको उसके पार्ट्स करने, अगर नहीं आते तो आप मान लो 1-2 पार्ट आते हैं तीसरा नहीं आता तो आप उसके लिए थोड़ा सा स्पेस जो है वहां पर दे सकते हो। उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करोगे फिर उसके आप जो है पार्ट्स कर सकते हो। या फिर आपको मैं एक चीज और बता रही हूँ, आपको ऐसा भी नहीं करना, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे उसमें कई बार चॉइस आती है, मान लो 15 और 16 में चॉइस है, ठीक है, या आपको 15 करना है या फिर आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। तो और 15 के भी 3 पार्ट्स हैं एंड 16 के भी 3 पार्ट्स हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप 15 का तो आपने कौन सा पार्ट कर दिया, A पार्ट कर दिया और उसके बाद आपने 16 के B और C पार्ट कर दिया। तो इसमें से जो क्या है आपको किसी भी क्वेश्चन का जो है मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको 16 के 2 पार्ट आते हैं और 15 का एक है तो आप 16 के 2 कर सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना कि आप एक पार्ट तो 15 कर रहे हो और बाकी 2 आपने किसके कर दिए 16 के। इससे जो आंसर्स की मिसमैच हो जाएगी, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। या फिर आपको ये चीज भी नहीं करनी कि पहले आप 15 का A पार्ट कर रहे हो, मान लो चॉइस नहीं भी है फिर भी आप 16 का B और C कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीट करो या फिर उसके लिए स्पेस छोड़ दो अगर उसमें आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर सकते हो।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो 7th पॉइंट है वो है राइट नीट एंड क्लीन। हमें जो अपनी आंसर शीट है उसमें, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो या फिर आप एग्जाम या फिर बोर्ड के आप एग्जाम्स दे रहे हो, आपको हमेशा नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर आप नीट एंड क्लीन लिखोगे तो बाय चांस आपकी किसी एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो टीचर जो है उस मिस्टेक को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 8th पॉइंट है वो है राइट डिफरेंसेस बाय यूजिंग अ पार्टीशन। मान लो अगर आपके पास टेस्ट में कोई क्वेश्चन डिफरेंस से रिलेटेड आया है तो आप कभी भी उसे पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप हमेशा पार्टीशन मतलब एक लाइन लगाकर जो है उस डिफरेंस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रही हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास है कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के बीच में हमारे पास डिफरेंस आए हैं। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले कन्वेक्स मिरर यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद कनकेव मिरर। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको हमेशा एक पार्टीशन देके मतलब लाइन लगा के डिफरेंस को लिखना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया यहाँ पर डिफरेंस का, दोनों का ऐसे हमने लिख दिया। अब मान लो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस लाइन पे खत्म हुआ और सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे, इसका जो मतलब सेकंड वाले का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ खत्म हुआ है तो हम इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन से, मतलब जो इन दोनों के सेकंड पॉइंट्स होंगे वो सेम लाइन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही इनके थर्ड पॉइंट को भी हम सेम लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये बात इस पर जरूर ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अगर डिफरेंस आएगा तो हमें पार्टीशन देके मतलब लाइन लगा के हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो इनके नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो हमें सेम लाइन से स्टार्ट करने, चाहे इनके पहले वाले जो पॉइंट्स है वो किसी भी लाइन में खत्म हो। तो आपको स्टूडेंट डिफरेंस में ये बात जो है जरूर याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट पॉइंट है 9th पॉइंट वो है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। मतलब अगर हमें टेस्ट या फिर हमारे एग्जाम में अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें उसे छोड़ना नहीं है। हमने कभी तो उसके बारे में कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में जितना आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप उसको राइट कर सकते हैं, बट आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना नहीं है, आपको ब्लैंक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन टिप्स को, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं अपने टेस्ट में या फिर एग्जाम में तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स जो है वो जरूर आएंगे। अभी तो जैसे आपके टेस्ट हैं तो आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ना है और इन्हें समझना है। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में जो है अच्छे मार्क लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, बट आपको इन पॉइंट्स को फॉलो जो है जरूर करना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स जो है आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।